हम्म। हाँ जी। समाधि तंत्र पर हमारी चर्चा चल रही थी, और बीच में ये एक रेफरेंस आया था, समय सार की गाथा नंबर 73। ये थी जो हम उसमें कर रहे थे समय सार में। अहम एको खलु शुद्धो निमम ओ नान दंसन समग्गो। अहम एको, मैं एक, खलु शुद्धो शुद्ध हूं, निममो निर्मम, नान दर्शन समग्गो, नान ज्ञान दर्शन से के संपन्न, यानी उससे मैं प्राप्त हूं। तमी ठियो तच्चितो, और उसमें मैं स्थित होकर, तच्चित किसमें, तच्चित्तो, अपने उस चित्त में, निज में, निज में स्थित होकर, सब्बे एदे खयम नेमी, और ऐसे सारे जो है ना वो राग द्वेष जो आश्रम के कारण वो सारे नष्ट हो जाते हैं। तो ये मैं एक हूं, मैं शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं, स्थित लीन निज में ही रहूं, उसमें स्थित हो जाऊंगा, निज में मतलब अपने चित्त में, सब आश्रमों का क्षय करूं। तो ये गाथा हमने की थी। अब हम वापस समाधि तंत्र पर यहाँ आ रहे हैं। उसका गाथा का जो ऊपर गाथा हम कर रहे थे, 25 या 26 नंबर, कितनी थी, 25 थी, ये 25वीं गाथा है ना, उसी का स्पष्टीकरण चल रहा था। अब है कि ज्ञान भावना रूप से परिणमित ज्ञानी विचारता है। ज्ञान भावना रूप से परिणमित ज्ञानी, शॉर्ट में अंतरात्मा, क्या निश्चय करता है, क्या कहता है कि निश्चय से मैं एक हूं, मैं एक हूं, अलग अलग रूप नहीं हूं, शुद्ध हूं। एक में कई तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि जो मेरे अलग अलग पर्याय हैं वो मेरे अलग अलग नहीं, मैं एक ही हूं, शुद्ध हूं, ममत्व रहित हूं, यानी मोह आसक्ति नहीं है, और ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूं। उस स्वभाव में रहता हुआ, उसमें उस चैतन्य अनुभव में लीन होता हुआ, जो मेरा स्वभाव में स्वभाव में रहते हुए, उसमें उस चैतन्य अनुभव में लीन होता हुआ, उस चैतन्य यानी उस चेतना का ज्ञान का अनुभव में लीन हो रहा हूं, और ऐसा होता हुआ मैं इन क्रोध आदि सर्व आश्रमों का क्षय करता हूं। किसका क्षय कर रहा है, आश्रम। आश्रम कौन से, क्रोध आदि, सारे आश्रम है उनका क्षय कर देता है। सारांश ये है कि जब ज्ञानी अपने आत्म स्वरूप को यथार्थ रूप से जानकर उसमें लीन होता है, पहली बात तो है कि आत्म स्वरूप को जानना, फिर साथ में यथार्थ रूप से जानना। वो अलग अलग कईयों की धारणा कि आत्मा ऐसा होता है, आत्मा ऐसा होता है। आत्मा को तो लगभग सभी धर्म मानते हैं, एक दो को छोड़कर, पर उनका स्वरूप तो अलग अलग ले रहे हैं। ये जो आपका अ, गीता वाला जो सांख्य दर्शन है, वो आत्मा को तो मानता कि आत्मा है, पर आत्मा में उत्पाद भी नहीं मानता, उसमें विकार होता ही नहीं। अच्छा, बौद्ध दर्शन भी आत्मा को मानता किस तरह से, वो ध्रुव का भी आत्मा को नहीं मानता। तो उसको हम यथार्थ रूप से जानना नहीं कहेंगे। ठीक है ना, यहाँ है कि आत्म स्वरूप को यथार्थ रूप से जानकर, द्रव्य से, क्षेत्र से, मतलब द्रव्य गुण पर्याय तीनों से, और उसमें लीन हो जाता है। जानकर, यथार्थ रूप से जानकर उसमें लीन होता है, तब उसके आश्रम भाव, राग द्वेष आदि विकार जो भाव है, वो स्वयं उत्पन्न नहीं होते। जब अपने स्वरूप को जान लिया तो ये पर वाले कार्य होंगे ही नहीं। ऐसी स्थिति में उसको कोई शत्रु मित्र भाषित नहीं होता, क्योंकि ऊपर बात चल रही थी ये शत्रु मित्रपना है नहीं मेरा कोई। तो ऐसा जब अपने स्वभाव में है, तो उसको ना कोई शत्रु ना कोई मित्र, क्योंकि राग द्वेष नहीं है, उसको सभी के प्रति समभाव प्रकट होता है। आगे कह रहे हैं, भले ही तुम अन्य किसी के शत्रु मित्र ना हो। अब मान तुम तो नहीं हो किसी के शत्रु मित्र, पर तो भी अन्य कोई तो तुम्हारा शत्रु मित्र होगा ना। अब ये प्रश्न उठाया गया कि भाई
तुम तो किसी के शत्रु मित्र नहीं हो, लेकिन तुम्हारे तुम्हारे को कोई दूसरा कोई शत्रु मान रहा हो सकता है। अब जैसे ना, किसी को कोई भले की राय देता है और वो ना माने, यानी मान लो कोई व्यक्ति किसी को टोकता रहता, तुम शराब मत पिया कर, ये मत पिया कर, तो वो समझता है कि ये मेरा दुश्मन है, मेरे को रोक रहा है। हालांकि वो उस भाव से नहीं कहता ना, पर इस तरह के दुश्मन होते हैं कि ये तो टोकता रहता मेरे को, और इतनी शत्रुता होती है कि जान भी ले लेता है। अब देखो, मैंने एक बहुत सिंपल सी बात कही है, पर ये घटना हुई मेरे पैदा होने से पहले। मेरे दादाजी थे, जो बताते, बाबूजी बताते हैं, वो एक जमींदार का था वो लड़का, वो नाई था, पता नहीं कौन था, उसको ना वो शराब की लत थी, उसको कहते शराब मत पिया कर, उसको टोकते रहते थे। तो एक दिन उसने, वो जाते थे खेतों में, मतलब जहाँ वो जमींदारों की वो बटाई वगैरह के ना, वो जब फसल आती है तो उसको बांट, वो तोल के अलग अलग कर देते ना, तो ऐसे अपना वो तराजू में कर रहे थे वहां। और वो जो है ना, शराब पीकर उस दिन उसके मन में आया कि ये मेरे को टोकता रहता है ना, इसको मारूंगा। वो गंडासा लेके पीछे से वार किया, मार दिया। ये है। तो जो बात आ रही है ना कि भाई तुम तो किसी को शत्रु मित्र ना हो, तुम तो नहीं किसी शत्रु मित्र, पर तुम्हारा तो कोई शत्रु मित्र हो सकता है ना, इस बात को उठाया गया। तो जो मुझको जाने नहीं, अब देखिए इस गाथा में क्लियर कर रहे हैं, जो मुझको जाने नहीं, नहीं मेरा और मित्र, जो मुझको जानता ही नहीं तो मेरा मित्र दुश्मन कैसे होगा, जो मेरे को जानता ही नहीं है। और जो जाने मम आत्म को, जो मेरी आत्मा को जानता है, वो भी शत्रु मित्र नहीं हो सकता। कर दिया ना क्लियर कि दूसरा कौन है जी जानने वाला, जो जो मुझको जाने नहीं, वो तो मुझको जानता ही नहीं है, शरीर को जान रहा है, मुझको तो जान नहीं रहा, तो मेरा शत्रु मित्र कैसे हो सकता है। और जो मेरी मुझ आत्मा को जान रहा है, वो भी मेरा शत्रु मित्र नहीं हो सकता। अब देखिए इसका अर्थ क्या कर रहे हैं, ये ऊपर गाथा जो थी, मां माम पश्य नयम लोको न मे शत्रु न च प्रिय, मां प्रपश्यत्र यम प्रपश्यन्यम लोको न मे शत्रु और न च प्रिय। यानी हिंदी में इसका अनुवाद ये था, जो मुझको जाने नहीं, नहीं मेरा अरि मित्र, अरि मतलब शत्रु, शत्रु। जो जाने मम आत्म को, जो मुझ आत्मा को जानता है, नहीं शत्रु नहीं मित्र, वो भी मेरा नहीं है। अब इसका अन्वयार्थ क्या है, मां मतलब मेरे आत्म स्वरूप को, मेरे आत्म स्वरूप को अपशयन मतलब नहीं देखता हुआ, जो मुझे देख रहा है वो मेरे शरीर को देख रहा है, मेरे आत्म स्वरूप को तो देख नहीं रहा। मेरे आत्म स्वरूप को नहीं देखता हुआ ये अज्ञ प्राणी वृंद, अज्ञ, अज्ञ का मतलब क्या होता है, अज्ञानी। अज्ञानी, बहिरात्मा अज्ञानी, वो जो मुझे तो देख नहीं रहा, मेरे आत्म स्वरूप को नहीं, अज्ञानी जान ही नहीं सकता कि तू कौन है। ज्ञानी को पता है ना, ये शरीर नहीं, ये आत्मा है, तो उसे आत्म स्वरूप को जानता है, परंतु अज्ञानी तो मेरे इस शरीर को तो देख रहा है, जान रहा है, पर मेरे आत्मा को नहीं जानता, आत्मा के बारे में ज्ञान ही नहीं उसका। तो कहते हैं ये अज्ञ प्राणी वृंद ना मेरा शत्रु है और ना मेरा मित्र, क्योंकि वो मुझे जानता ही नहीं है। तथा, अब आगे चलिए, मेरे आत्म स्वरूप को देखता हुआ, अब देख कौन सकता है आत्मा को, जो ज्ञानी है वो देख सकता है। हाँ, और वो देखता हुआ ये प्रबुद्ध प्राणीगण, प्रबुद्ध यानी ज्ञानी, वो, अब जो ज्ञानी है वो तो मेरा ना शत्रु होगा ना मित्र होगा, दोनों तरह से सिद्ध कर दिया ना कि हम्म। ज्ञानी और ज्ञानी दोनों तरह से। आगे इसकी टीका में, आत्म स्वरूप समझ में आए या ना समझ में आवे, तो भी ये लोग मेरे प्रति शत्रु मित्र भाव कैसे करें। अब देखो, आत्म स्वरूप समझ में आए या ना समझ में आए, इसका क्या मतलब है कि अज्ञानी को तो ज्ञानी को समझ में समझ में आता, नहीं आएगा। और अज्ञानी को नहीं आता, तो भी
ये लोग मतलब सारे मिला के, ज्ञानी अज्ञानी सारे मिला के मेरे प्रति शत्रु मित्र भाव कैसे करे, ये सिद्ध किया इसने। पहली बात तो पहले क्या ले लिया, जो समझता नहीं है। ऊपर है ना, समझ में आए और ना समझ में आए, तो पहले ना वाली को बात ले लिया कि प्रथम तो ना समझे तो भी वह ना करे, क्या, शत्रु मित्रता। ना समझे तो भी ना, क्योंकि ये लोक मुझे देखता नहीं। देखिए, यानी जो नहीं शरीर को ही देख रहा, आत्मा को नहीं मित्रता देख रहा। मित्रता नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये लोक मुझे देखता नहीं। देखता नहीं। कौन सा लोक? पूरे वो अज्ञानी सारे आ गए ना, जो नहीं समझ रहे। हम्म, इसलिए वह मेरा शत्रु नहीं, मेरा मित्र नहीं। हम्म, क्योंकि जब मुझे देख ही नहीं रहा, मुझे जान नहीं रहा, तो मेरा शत्रु मित्र कैसे बनेगा? हम्म, देखो, शत्रुता होती है, पहले मित्र बनता है। हम्म, मित्र ही शत्रु बनेगा ना। अब जो ना वो मित्र है ना ऊपर तक शत्रु है, बनते जाते। जानता ही नहीं। हम्म, तो जहां वस्तु स्वरूप ना समझ में आवे, हम्म, क्यों है, जहां वस्तु स्वरूप ना समझ में आवे, यानी उसका जो वस्तु का वास्तविक स्वरूप समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करेगा वो? वस्तु स्वरूप ना समझ में आए, वहां राग आदि की उत्पत्ति हो तो अति प्रसंग आएगा। क्या मतलब है इसका? कि जो किसी भी वस्तु को जानता ही नहीं है। मान लो आपके सामने कोई आइटम आके रख दी गई, कोई खाने की या पीने की, या नहीं पता क्या चीज है। अब उस वस्तु के बारे में आप जानते ही नहीं है। अब बोलो, उसके साथ राग द्वेष कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते। नहीं। जहां वस्तु स्वरूप ना समझ में आवे, वहां भी राग आदि की उत्पत्ति हो तो अति प्रसंग आएगा। हाँ हम्म, जी। ये ये एक्स्ट्रा वाली बात होगी ना, कि हो नहीं सकता ऐसा। हाँ जी। अब ये होगी जब बात। किसी से पहचान होगी तभी तो राग करेंगे उससे मित्र के हाँ, साथ। अब वो मेरे को जानता ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं है क्या, तो मेरे से क्या वो करेगा? आगे हम्म। दूसरी बात, वस्तु स्वरूप समझ में आने पर भी, अब समझ में आ गया वस्तु रूप ये है क्या, हम्म, तो कोई मेरा शत्रु मित्र है। क्योंकि ये ज्ञानी लोक मुझे देखता होने से वह ना मेरा शत्रु है ना मेरा मित्र है। अब देखिए, वास्तु वस्तु स्वरूप समझ में आने पर भी ना, नहीं नहीं का मतलब, बात चल रही है शत्रु मित्रता की। हम्म, तो शत्रु मित्रता की बात नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ज्ञानी लोक, ज्ञानी वो अज्ञानी लोक था पूरा, ये ज्ञानी लोक है। मुझे देखता है जानता होने से, जब मुझे जान रहा है, तो जो ज्ञानी है वो जो जानता है, तो वो शत्रु मित्र हो नहीं सकता। तो वो ना मेरा शत्रु है ना मेरा मित्र है। तो आत्म स्वरूप की प्रतीति होने पर राग, अब ये राग आदि का क्षय अभाव होने से कथनचित भी शत्रु मित्र भाव किस प्रकार हो सकता है? अब पहले हम्म, बात ये की थी कि मैं किसी का शत्रु मित्र नहीं हो सकता। हम्म, जब मैं अपने आत्म स्वरूप की प्रतीति में जाता हूं तो राग आदि का क्षय होता है, आश्रम का तो कर्म नहीं बंधते ना। हम्म, मैं किसी का शत्रु मित्र का भाव नहीं होता। अब दूसरी तरह से प्रूव कर दी, दूसरा भी मेरा शत्रु मित्र नहीं हो सकता। हम्म, दोनों तरह से सिद्ध कर दिया। इसलिए हम्म, सिद्ध आ गया कथनचित। हम्म, कथनचित विज्ञानी या अज्ञानी के अपेक्षा जो मेरा शत्रु मित्र है या मैं उसका शत्रु मित्र, दोनों तरह से प्रूव कर दिया कि ये हो नहीं सकता। अब आगे है भावार्थ इसका। अंतरात्मा समाधान करता है कि अज्ञानी जन तो मेरे आत्मा को देखते जानते नहीं। हम्म, वही बात है, दोबारा आ रहा है इसमें। हम्म। वो तो मुझे, मेरे आत्मा को देख के जानते हैं। किसको जान रहे हैं? मेरे शरीर को। जान रहे हैं। मेरा आत्म स्वरूप अतीन्द्रिय होने से हम्म, क्यों नहीं जानते देखते? क्योंकि मेरा आत्म स्वरूप अतीन्द्रिय होने से, जो इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, उनकी इंद्रियों के अगोचर है। किनकी? वो जो अज्ञानी है। सामने वाले। हाँ, सामने वाले को इंद्रियों में से जाना नहीं जा सकता, इसलिए वे मेरे विषय में शत्रु मित्र की कल्पना किस प्रकार कर सकते? जब वही बात है ना, जो वस्तु स्वरूप उसकी जानते ही नहीं, तो उसके मित्र शत्रु कैसे बनेंगे? वे क्या करते हैं, वे मेरे जड़ शरीर को ही देखते हैं। ठीक है, शरीर से अत्यंत भिन्न मेरा आत्मा तो दिखता नहीं। अब शरीर के मित्र दुश्मन तो हो सकते, पर मेरे तो नहीं है ना। क्योंकि शरीर को ही देख रहे हैं, और शरीर से अत्यंत भिन्न, अत्यंत, शरीर से टोटली किसी भी प्रकार का अलग। कोई संबंध नहीं है। अत्यंत शब्द है,
अत्यंत भिन्न, यानी द्रव्य गुण पर्याय किसी भी तरह से नहीं है वो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसे भी करके भी। तो अत्यंत भिन्न मेरा आत्मा तो दिखता नहीं, अतः भले ही वे मेरे शरीर को शत्रु मित्र माने, आगे बात, हम्म, जिसको देख रहे हैं उसको शत्रु मित्र मान सकते हैं, और उससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा। हम्म, कल भी हम बात कर रहे थे कि मेरे प्राणों का, द्रव्य प्राणों की कोई हानि करे तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मैं द्रव्य प्राणों से जीवित नहीं हूं, हम्म, मैं तो अपने प्राणों से जीवित हूं। तो वही हम्म, बात यहां आ रही है, भले ही वे मेरे शरीर को शत्रु मित्र माने, मुझे मेरे आत्मा को उससे क्या। क्लियर होगी बात। हाँ, अब आ गया ज्ञानी। ज्ञानी जन मेरे शुद्ध आत्म स्वरूप को यथावत जानते होने से, अब देखिए यहां पर शब्द फिर आ गए यथावत, मेरे सही रूप। शुद्ध आत्म स्वरूप को यथावत जानते होने से, जो हम्म, बिल्कुल सही जान रहे हैं, जैसा है मैं हूं वैसा वो जान रहे हैं, तो उनमें राग द्वेष का आदि का अभाव है। ज्ञानी हाँ जन जी। जो है वो हाँ मेरे जी। आत्म स्वरूप को यथावत जानते होने से, उनमें यानी उनमें मतलब ज्ञानी जन में राग द्वेष हम्म, आदि का अभाव है, इसलिए उनमें मेरे प्रति शत्रु मित्र भाव किस प्रकार हो सकता है। हम्म, जब मेरे वो आत्मा को जान रहे तो आत्मा तो शुद्ध है, निर्मल है, तो उससे वो राग द्वेष क्यों करेंगे। उनको पता है हम्म, कि ये आत्मा है और ये तो किस पर में कुछ कर नहीं सकता। ये तो उसको ज्ञानी को पता है ना कि ये हम्म, अपने लिए भी कह सकता है कि मैं पर का कुछ नहीं कर सकता, पर मुझ में कुछ नहीं कर सकता, तो ये बात मेरे बारे में भी जानता वो, तो फिर मेरा हम्म, शत्रु मित्र की प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार ज्ञानी अथवा अज्ञानी, ज्ञानी अथवा ज्ञानी दोनों चीज आ गई। हम्म, कोई जीव दो तरह के जीव होंगे, ज्ञानी होंगे या ज्ञानी होंगे, हम्म, मेरे शत्रु या मित्र नहीं है। तो हम्म, अंतरात्मा को बहिरात्म पने के त्याग का और परमात्म पने को की प्राप्ति का उपाय दर्शाते हुए कहते, अब देखो क्या आ गया कि अंतरात्मा तक पहुंच गया, हम्म, अंतरात्मा को बहिरात्म पने के त्याग का, बहिरात्म पने का त्याग और हम्म, परमात्म पने की प्राप्ति का उपाय दर्शाते हुए, अब अगली गाथा में आ रहा है कि अब तुम परमात्म पना कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो ये गाथा नंबर 27 है। त्यक्त त्यक्त वैवम बहिरात्मन मंत्रामव्यवस्थित भाव ये तो परमात्मना सर्व संकल्प वर्जितम। तब अब इसको हिंदी में क्या है, यो बहिरात्म दृष्टि तज, यो बहिरात्म दृष्टि तज हो अंतर्मुख आत्म, सर्व विकल्प विमुक्त हो ध्यावे निज परमात्म। यो इस प्रकार, यो मतलब ये जो ऊपर की बातें की जा रही है उससे रिलेटेड है। यो बहिरात्म दृष्टि तज, कि बहिरात्म पना छोड़कर, बहिरात्म दृष्टि यानी बहिरात्म पना, तज तज मतलब त्याग कर, हो अंतर्मुख आत्म, वो अपने आत्मा की तरफ अंतर्मुख हो जाता है, सर्व विकल्प विमुक्त हो। अब आगे क्या करेगा, सर्व विकल्प विमुक्त हो, ऐसा करके यानी सर्व विकल्पों से विमुक्त होकर क्या करे, ध्यावे निज परमात्म। कौन सा परमात्म, निज का परमात्मा, निज कार्य परमात्मा। परमात्मा। हाँ, उसका ध्यान करना, ध्यावे उसको ध्यान करना, उसका ध्यान करना, उसी उसी को आश्रित करना है। सारी बातें वही है जैसे सुबह के शक्तियों में आ रही थी, वही यहां आ रही है कि अपने आत्मा के आश्रय के ही सारा दारोमदार है, उस पर अपने निज परमात्मा को ध्याते ध्याते वो परमात्मा बन जाएगा, ये है। आगे देखिए इसका अन्वयार्थ। एवं इस प्रकार बहिरात्मा आत्मना बहिरात्मानम बहिरात्मपने को त्यक्तवा यानी छोड़कर, बहिरात्मपने को छोड़कर अंतर आत्म व्यवस्थिता, अंतर आत्मा में स्थित होते हुए, बहिरात्मपने से छूटकर और कहाँ स्थित हो गए, अंतरात्मा में। ऐसा स्थित होते हुए अब क्या करना उसने, सर्व संकल्प वर्जितम, के सर्व संकल्प विकल्पों से रहित। तो
ऐसा करके परमात्मानम, परमात्मा को ध्यावे भाव्येत, यानी ध्याना चाहिए, उसका ध्यान करना, उसकी भावना करना। फिर देखिए, इस प्रकार बहिरात्मपने को छोड़कर अंतरात्मा में स्थित होते हुए सर्व संकल्प विकल्पों से रहित परमात्मा को ध्याना चाहिए। ये उपदेश दिया जा रहा है, क्योंकि ऊपर आया था ना ये कि अंतरात्मा को बहिरात्म पने के त्याग कर परमात्म पने की प्राप्ति का उपाय दर्शाते हुए कहते हैं। आचार्य ये कह रहे हैं और वो गाथा इसमें आ रही है पूज्य पाद जी। तो इस प्रकार, अर्थात उक्त प्रकार से अंतरात्मा में व्यवस्थित होकर, अंतरात्मा में व्यवस्थित होकर और बहिरात्मा का त्याग करके, बहिरात्मा का त्याग करके परमात्मा की भावना करना, ये ऐसा निर्देश, ऐसा उपदेश दिया गया है कि क्या कह रहे हैं, उक्त प्रकार से अंतरात्मा में व्यवस्थित होकर और बहिरात्मा का त्याग करके। अ- अब यहां पर क्या आ रहा है, वो शक्तियों को देखो तो वो आ रहा है अभाव भाव, हम्म, कि जो पहले नहीं हम्म, था उसका अभाव कर दिया और नहीं वो आ गई, उसका भाव हो गया। हम्म, तो वो ऐसा करके परमात्मा की भावना करना, परमात्मा की भावना, परमात्मा का ध्यान करना, उस उसके बारे में चिंतन करना। कैसा होकर, वो कैसा हो जाएगा, सर्व संकल्पों से रहित होकर, विकल्प जाल रहित होकर। क्यों? क्योंकि विकल्प जो है वो तो पर का कार्य है, प्रमाद में है, और विकल्प है तो राग द्वेष होगा ही होगा, और उससे वो परे हट रहा है। सर्व संकल्पों से रहित होकर, विकल्प जाल रहित होकर, अर्थात सर्व संकल्प से मुक्त होकर परमात्मा की भावना करना। देखो, अभी तक हम सिर्फ शब्दों में समझ रहे हैं, हम्म, विकल्प जाल से रहित होकर जरा होके दिखाओ ना। मैं भी उसी में हूं। कहाँ हुआ जा रहा है? कोई ना कोई विकल्प चलते ही रहा है कि ये इसका क्या है, इसका क्या, कोई ना कोई प्रश्न भी उठते रहते हैं। चाहे वो शुभ भाव ही उठ रहे हो, शुभ विकल्प भी उठ रहे हो, पर उठ तो रहे हैं ना। परंतु पहले जानना भी जरूरी है। जानते रहने के बाद उसको बार 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 वैसे करते रहोगे तो फिर कहीं ना कहीं उसका असर होगा। ऐसे ही उस परमात्मा की भावना करना, उसको, उसके बारे में ध्यान करते रहना, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आएगा। ये बात आ रही है। तो सर्व संकल्पों से रहित होकर, विकल्प जाल रहित होकर, अर्थात सर्व संकल्प से मुक्त होकर परमात्मा की भावना करना और उसी का ध्यान करना। जब उसी का ध्यान करते रहोगे तो कभी वो परमात्मा पद की प्राप्ति भी हो जाएगी। भावार्थ लीजिए, प्रथम, पहले जीव बहिरात्म पने को छोड़कर, जीव बहिरात्म पने को छोड़कर आत्म स्वरूप के सन्मुख होने पर, बहिरात्मा को छोड़ा, आत्मा के सन्मुख हो गया, क्या हो गया, अंतरात्मा। अंतरात्मा होता है। तत्पश्चात अब उसके बाद क्या करेगा, क्रम क्रम से, क्या मतलब क्रम क्रम से? स्टेप बाय हाँ, स्टेप्स। हर एक स्टेप बाय, समय प्रत्येक पर्याय में। क्रम क्रम से, यानी जैसे स्टेप बाय स्टेप ज्यादा बढ़िया है शब्द। स्टेप हम्म बाय स्टेप से पुरुषार्थ बढ़ाकर, हर आगे कदम पर कदम कर चलते पुरुषार्थ बढ़ाता जाए, पुरुषार्थ बढ़ाकर सर्व विकल्पों से रहित होकर, ये पुरुषार्थ है, विकल्पों से रहित होना। वो उसके लिए बहुत ज्यादा पुरुषार्थ की जरूरत है, इतना आसान नहीं है सर्व विकल्पों से रहित होकर। आगे क्या कह रहे हैं, ज्ञानानंद स्वरूप, ज्ञान आनंद स्वरूप। देखिए, आनंद जो है ना वो ज्ञान ही है। ज्ञान के बिना आनंद भी नहीं है। आनंद ज्ञान दोनों है। ज्ञानानंद स्वरूप परमात्मा की आराधना करता है। यहां शब्द है आराधना, उसमें तन्मय हो जाना, अर्थात उसमें लीन होकर, तन्मय की जगह लीन होकर,
तद्रूप, तद्रूप का मतलब वैसा रूप, तद्रूप उसी बनने रूप। की भावना बात है कि मैं ऐसा ही बनूं। ठीक है, ये परमात्म पद की प्राप्ति का उपाय है। फिर देख लें इसको, बहुत अच्छी मार्मिक लाइनें हैं ये, कि प्रथम जीव बहिरात्म पने को छोड़कर आत्म स्वरूप के सन्मुख होने पर, दो बातें आ गई। बहिरात्म को से तो अबाउट टर्न हो गया, और मुंह किधर आ गया, आत्म स्वरूप के सन्मुख, अंतरात्मा हो गया। उसके बाद क्रम क्रम से पुरुषार्थ बढ़ाकर, धीरे धीरे जैसे स्टेप बाय स्टेप पुरुषार्थ बढ़ाता गया, तो सर्व विकल्पों से रहित होकर ज्ञानानंद स्वरूप परमात्मा की आराधना करता है। अर्थात उसमें लीन होकर तद्रूप बनने की भावना पाता है। उसी में, परमात्मा में, परमात्मा की आराधना का मतलब परमात्मा के साथ अपनी अ, अ, उसी में एक में होने की बात है यहाँ। और लीन होकर तद्रूप बनने की भावना बात है, ये परमात्म पद की प्राप्ति का उपाय है। अब ऐसा करने से उसका फल क्या आएगा, अब ये बता रहे हैं। उस भावना का, ये जो भावना ऊपर आ रही है ना, कि तद्रूप बनने की भावना, तो अब प्रश्न उठा दिया कि ये भावना भाने से क्या होगा। उस भावना का फल दर्शाते हुए कहते हैं कि प्रश्न आएगा ना मन में, तो आगे उसकी गाथा आ जाती है कि भी आपने तो कह दिया उसकी भावना, भावना भाने से क्या हो जाएगा, हम तो भावना बातें रहेंगे, बातें रहेंगे। कोई भी चीज है तो वो उससे फल क्या मेरे को मिलेगा, ये आ रहा है। मैं ही वह परमात्मा हूं, जब दृढ़ संस्कार इन दृढ़ भावों से बने निश्चय उस आकार। अब यहां पर ऊपर गाथा थी ये, सोहम मित्यात् संस्कार तमिन भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारा लभते ह्यात्मनि स्थितम। अब इसका अर्थ क्या आ रहा है, तस्मिन यानी उस परमात्म पद में, भावनया, भावना करते रहने से, देखो शब्द आ रहा है भावना करते रहने से, भावना करने की बात नहीं, करते रहने से, मीन्स कंटिन्यूअस। कंटिन्यूटी। ये नहीं कि एक बार कर लिया और फिर छोड़ दिया। उस परमात्म पद में भावना करते रहने से, स यानी हम, वह अनंत ज्ञान स्वरूप परमात्मा मैं हूं, ये भावना, कि उस अनंत ज्ञान स्वरूप परमात्मा मैं हूं, वह अनंत, वह अनंत ज्ञान स्वरूप परमात्मा मैं हूं, अपने साथ तन्मय कर रहा है ना। इस प्रकार के आत्म संस्कार, यानी संस्कार को प्राप्त हुआ ज्ञानी पुरुष, या आत्म का शब्द क्या है, आत्म ज्ञानी के लिए होगा मेरे ख्याल। प्राप्त, प्राप्त हुए संस्कार लिखा ना गुरुदेव, तो आत्म मतलब प्राप्त। आत्म संस्कार, हाँ, हम्म, आत्म का मतलब संस्कार को प्राप्त हुआ हम्म, ज्ञानी। देखो ना तो हमारे को संस्कृत आती है, ना प्राकृत नहीं आती है, गुरुदेव आप काम तो चला बहुत रहे अच्छा हैं, पढ़ा। काम चला रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के आत्म संस्कार, यानी संस्कार को प्राप्त हुआ वह ज्ञानी पुरुष पुनः फिर उस परमात्म पद में आत्म स्वरूप की भावना करता हुआ, देखिए फिर उस परमात्म पद में आत्म स्वरूप की भावना करता हुआ, परमात्म पद वही है, अपने अपने आप को कह रहा है, निज परमात्मा का, उसमें आत्म स्वरूप की, उस परमात्म पद में आत्म स्वरूप यानी वो परमात्मा का जो है, उसका जो कॉन्सेप्ट क्या है उसका है, उसमें अपने आप को मिला रहा है, उसमें लीन हो रहा है, उसकी भावना करता हो, उसी परमात्म स्वरूप में दृढ़ संस्कारात, संस्कार की दृढ़ता हो जाने से, उसमें तन्मयता हो जाने से, निश्चय से, अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में, निश्चय से, आत्मनि मतलब अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थिति में लभते स्थिरता को प्राप्त होता है। फिर देखिएगा इसको, उस परमात्म पद में भावना करते रहने से
वह अनंत ज्ञान स्वरूप परमात्मा मैं हूं। ये भावना तो यही कर रहा है कि मैं परमात्मा हूं। इस प्रकार के संस्कार को प्राप्त हुआ ज्ञानी पुरुष फिर उस परमात्म पद में आत्म स्वरूप की भावना करता हुआ कि मैं ही परमात्मा हूं। परमात्म पद में आत्म स्वरूप यानी उसको एक में कर रहा है कि मैं ही परमात्मा हूं। परमात्म पद में आत्म स्वरूप की भावना करता हुआ उसी परमात्म स्वरूप में संस्कार की दृढ़ता हो जाने से अब उसके संस्कार पक्के हो गए। भी जैसे हमें नाम मिला कोई, तो वो उसमें हमारे संस्कारों में नाम पकड़, कोई भी नाम पुकारता हम फट फट से हमारे कान खड़े होते हैं। तो यहां पर क्या है कि परमात्म स्वरूप की बात कर रहे हैं, उसमें वो उसके संस्कार दृढ़ हो गए। कोई पूछता कौन है, मैं परमात्मा, मतलब अंदर से वही आएगा बात। तो इस प्रकार से परमात्म स्वरूप में संस्कार की दृढ़ता हो जाने से निश्चय से अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थिरता को प्राप्त कर, फिर उसमें वो टिक जाता है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थिरता को प्राप्त होता है। टीका, जो अनंत ज्ञान आदि स्वरूप प्रसिद्ध आत्मा है। देखिए, जो अनंत ज्ञान आदि स्वरूप प्रसिद्ध, प्रसिद्ध का मतलब यहां प्रूव्ड हम्म, बताया ना। प्रसिद्ध का मतलब जो सिद्ध हो चुका है। सिद्ध कैसा? विशेष तौर से विशेष सिद्ध हो चुका है। विशेष 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 रूप से हम्म, सिद्ध। हाँ विशेष जी। रूप से सिद्ध हो चुका है। जो अनंत हाँ ज्ञान जी। प्रसिद्ध परमात्मा है, वह मैं हूं। ऐसा संस्कार पाकर, अर्थात ऐसा संस्कार या वासना ग्रहण करके, ऐसा किसके द्वारा करेगा, किसमें करेगा? उसकी भावना द्वारा। जो भावना बार है ना कि मैं परमात्मा हूं, हम्म, उस भावना द्वारा अर्थात परमात्मा की भावना द्वारा। किसमें? भावना कौन सी है? अब देखो, पहले उसकी डिटेल आ रही है, किसके द्वारा की बात आ रही है, किसके द्वारा? उसकी भावना द्वारा। भावना क्या है? अर्थात परमात्मा की भावना द्वारा। और वो क्या है? वो मैं हूं। ठीक है, वो परमात्मा की भावना कर रहा है, वो अपने आप फिर आत्मसात कर रहा है ना, अपने में मिला रहा है। ऐसे अभेद अभ्यास द्वारा, अभेद मतलब उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है, उसकी बारंबार भावना से, ऐसा बार बार ऐसी भावना करने से, उसके ही अर्थात परमात्मा के ही दृढ़ संस्कार के कारण, परमात्मा के दृढ़ संस्कार के कारण, यानी वो ऐसे उसके संस्कार पक्के हो जाते हैं। अविचल भावना के कारण, अविचल, जो जो विचलित नहीं होता। विचलित नहीं होते, उन भावना के कारण ध्याता वास्तव में आत्मा में स्थिति पाता है। जो उसका ध्यान कर रहा है, जो उसको उसका चिंतन कर रहा है, वो उसी में स्थित हो जाता है, उसी में लीन हो जाता है, प्राप्त करता है। अर्थात आत्मा में अचलता व अनंत ज्ञान आदि चतुष्टय रूपता प्राप्त करता है। आत्मा में अचलता, अचलता है एक तो, उसमें हो गया अचल, चलायमान नहीं अचल। होना, और स्थिरता। अनंत ज्ञान आदि चतुष्टय, चतुष्टय जो है ना, कौन सा होता है? चतुष्टय कई है, ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य। यहाँ ज्ञान हम्म, आदि है। ज्ञान दर्शन सुख। हाँ, क्योंकि ये क्लियर किया हो ना, ज्ञान आदि चतुष्टय। तो यही है चतुष्टय ज्ञान तो वो भी दर्शन होता है, सुख। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, हम्म, वो भी चतुष्टय बन जाता है। हम्म, परंतु यहाँ कौन सा है? वो ज्ञान आदि वही चतुष्टय। ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य। हाँ, वो है ये। तो वो प्राप्त कर लेता है। अब भावार्थ ले रहे हैं, अनंत ज्ञान स्वरूप परमात्मा वही मैं हूं। अनंत ज्ञान स्वरूप परमात्मा वही मैं हूं, ऐसी बारंबार अभेद भावना भाने से, ऐसी बारंबार अभेद कि उसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है, जो परमात्मा वही मैं हूं, यानी मेरे में और ये परमात्मा में कोई भेद नहीं है। ऐसी अभेद भावना हो भाने से उसके संस्कार दृढ़ होते हैं। और वैसे संस्कार के कारण जीव आत्म स्वरूप में स्थिर होकर, अब संस्कार पक्के हो गए, उसका क्या रिजल्ट आएगा? कि वैसे संस्कार के कारण जीव आत्म स्वरूप में स्थिर होकर अनंत चतुष्टय रूप परम पद की प्राप्ति करता है। अनंत चतुष्टय रूप परम पद, वो आ गया दर्शन ज्ञान चरित्र, ना सॉरी, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, चार। चतुष्टय ना चार है। हम्म,
रत्न त्रय होते, तीन होते, ये चार है। चार का मतलब ज्ञान, हम्म, दर्शन, सुख और वीर्य। ऐसा करके वो परम पद की प्राप्ति करता है। आगे विशेष स्पष्टीकरण। जब अंतरात्मा स्व सन्मुख होकर, अंतरात्मा स्व सन्मुख होकर, ये कमाल के शब्द हैं। स्व सन्मुख होकर, अपने ही सन्मुख, अपने को देख कर, देखते हुए, अपने को सिद्ध समान शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन सुख धाम और अनंत चतुष्ट आदि रूप ध्याता है। कि आत्मा, अंतरात्मा स्व अपने और ही देखते हुए, अपने को ही देखते हुए, अपने को तरफ मुंह करके हुए क्या कर रहा है? अपने को सिद्ध समान, सिद्ध के समान वो शुद्ध है, बुद्ध है, चैतन्य घन, चेतना का घन और सुख धाम और अनंत चतुष्ट आदि रूप ध्याता है, यानी बारंबार भाता है कि मैं ऐसा हूं। तब अभेद अविचल भावना के बल से, अभेद यानी उसमें और मेरे में कोई भेद नहीं रहा, अविचल भावना के बल से, उससे उसको बल मिलता है, उस भावना से, और उससे वह शुद्ध आत्म स्वरूप में तन्मय हो जाता है। अब आगे शब्द तन्मय, इसमें लीन हो जाता है। उस समय उसको अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव होता है। उस स्थिति में देखिए आप, वो जो उस स्थिति में पहुंचेंगे तो उस समय उसको अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव होता है, जिसको वचनों से, शब्दों से बयान नहीं कर सकते, ऐसा आनंद का अनुभव होता है। और ये परमात्म स्वरूप की दृढ़ भावना का फल है। प्रश्न तो वही था ना ऊपर, कि ऐसी भावना से क्या मिलेगा? तो क्या हुआ? जो परमात्मा है वही मैं हूं, ऐसी बारंबार भावना भाने से शुद्ध, शुद्ध स्वात्मा में, शुद्ध, शुद्ध आत्मा नहीं है, शुद्ध स्व आत्मा अपनी आत्मा का ही है, पर तो कुछ मेरे लिए कर ही नहीं सकता ना। तो हाँ जी, हाँ जी। बार भावना भाने से शुद्ध स्वात्मा में जो लीनता होती है, वह कोई वचन अगोचर योग है, समाधि रूप ध्यान है। ये समाधि है। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। देखो समाधि जो है ना, अगर सोचो ना कि वो हम भावना कहते हैं कि अंतिम मेरे समाधि मरण हो, हम्म, तो क्या क्या हो जाएगा? जब तक ऐसे करना पड़ेगा तब ये होएगा। समाधि में नहीं हम्म, रहे, हाँ तो जी। उस समय समाधि में कैसे आ जाओगे? हम्म, तो वो, प्रैक्टिस पड़ेगी, हाँ, प्रैक्टिस। वो जो है ना, ये जो प्रैक्टिस है वो पहले होनी चाहिए, कि हम अपने इस जीवन काल में ही इस अवस्था को प्राप्त करें। अंत समय पता नहीं कहाँ मिले ना मिले कुछ। भाई कुछ ऐसा हो सकता है उस समय ये हाँ सोचने का जी, अवसर ना मिले, हम्म, अचानक ही देखने मौत का हो अवसर ना जाती है। मिले। अरे कोई ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है, हाँ जी। क्या कोई मान लो आतंकवादी आके आपका अपहरण करके ले जाता है, और हार्ट अटैक, गुरुदेव, हार्ट अटैक में भी कई बार एकदम ही चले कुछ भी जाता हो है। सकता है। तो उस समय क्या सोचोगे? कि नहीं, हम्म, पहले मैं वो आलोचना करूंगा, फिर मैं वो करूंगा, संस्कारक बिछाऊंगा, ये करूंगा। हम यही भावना बातें हैं ना, कि भी अंतिम लक्ष्य मेरा यही है कि संतारे का ये निकट आए, तो मैं सारे ये कषायों से निवृत्त होकर आहार आदि का समर्पण करूंगा। फिर मैं अपने पंच परमेष्ठी को नमस्कार करके, धर्मगुरु धर्माचार्य को नमस्कार करके, सिमंदर स्वामी वीरमन परमात्मा, अरिहंत परमात्मा, सबको वंदन नमस्कार करके, उनके उनके शारीरिक सम, ऐसे ऐसे भाव है ना। अब बताओ, जो अचानक ऐसी कोई मौत होती है तो क्या भावना करेगा? नहीं कर पाएंगे। कर ही तो नहीं इसको, पाएंगे। बस अपनी आत्मा में लीन होना है और कुछ हाँ, तो वो नहीं करना तैयारी है। पहले होगी तभी ना। हम्म, हाँ जी, बिल्कुल। हम्म, तैयारी होगी तब। और वो देखो, एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल क्या, वो घटना हुई है चाची जी के साथ, कि उसको पता ही नहीं संतारा होता क्या। नहीं कभी, हम्म, ना स्वादे किया ना कोई पढ़ा कुछ। हाँ, उपवास वगैरह भाई बैठाई हुई कर लेती थी। तो अब जो इसका अर्थ नहीं जानता, तो संतारा कैसे आ सकता हम्म, है भी नहीं। तो हम्म, वही 8 दिन धक्का बिल करके किसी तरह से चला के, उसके बाद 4 साल जिंदा रही वो। हम्म, और एक ऐसी और भी घटना थी कि जो मेरे घर संथारा करा दी उस टाइम, तो लोगों ने सब ये नहीं बचेगा,
उसके बाद 25 साल जिंदा रहा वो। हम्म, इसीलिए कहते हैं कि संथारा जो है ना, वो पूरी समझ के साथ और समय को देखते हुए भी बहुत आवश्यक है। कई बार ऐसी बीमारी होती है, वो सोचता है कि ये तो बीमारी ठीक हो नहीं सकती, डॉक्टर भी जवाब देते हैं, पर वो ठीक हो जाता है। तो ये तो ज्ञानी बता सकते हैं कि समय कैसा है, उसका आयुष कितना, ये क्या थोड़ा अंदाजा लग जाता है। उसके लिए कई तरह के वो तरीके हैं कि मृत्यु का कितना समय बचा, वो स्वर विद्या से भी है, कुछ और भी कई तरीके हैं। इसी जो हम कर रहे हैं ना, संलेखना संधारा समाधि, इसके लास्ट पेजेस में कुछ हैं ऐसे। पढ़ा है गुरुदेव मैंने, हाँ पढ़ा हाँ, है, पढ़ा है। वो हाँ उसमें ये आता है कि भी ऐसा ऐसे ऐसा सिम्टम्स हो तो ये समझो, ऐसा हो तो ये समझो। तो वो है, ना। या कोई ज्ञानी है वो बता सकते हाँ हैं। जी, धर्म मुनि महाराज जी करवाते हैं गुरुदेव, अब बिल्कुल देख। धर्ममुनि महाराज जी में ये वो उपलब्धि है। वो हाँ देख हाँ के बता देते हैं कि इसका हाँ, मैंने समय देखा भी है गुरुदेव, हाँ देखा भी है मैंने उनको, हाँ। नहीं नहीं है, वो तो पक्का उनका कोई कोई भी केस ऐसा नहीं हुआ कि जो जो उन्होंने बताया वो सही ना हो, बिल्कुल सही उतरता था। गुरुदेव एक हमारी रिश्तेदार थी, वो उनके दर्शनों के लिए गई, सिंपल हम्म। थी, एज ऐसी नहीं, थोड़े ढीले। उन्होंने हाँ दर्शन लिए, उन्होंने उसको कहा वो कुरुक्षेत्र के कि तू संथारा ले ले। हाँ। उसी टाइम वो अच्छी भली, वो देखो, और हम्म। उसी की उसकी भी देखो पुण्यवानी गुरुदेव। उन्होंने हाँ सिर्फ केवल एक बार दूध पिया वहां बिरादरी से लेके, वो हाँ। संथारा करवा के कुरुक्षेत्र वापिस आई। और अच्छा। 3 के 4 दिन का रहा गुरुदेव बस। हाँ नहीं है, हमारे वो जीरे में हमारी चाची लगती थी, वो भी वो क्या नाम उसकी भी तबीयत खराब थी, हो गए साल साल से ज्यादा नहीं हुआ। तो वो धर्ममुनि यहाँ थे वो इधर। जीरे के ही थे, जो बाद में कुरुक्षेत्र शायद उधर चले गए, जीरे हाँ के ही हाँ, थे। तो वो हमारी चाची तो लगती थी। अच्छा 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 अच्छा, विमल उन्हीं की बात विमल कर रही हूँ। अशोक हाँ अशोक की मम्मी दमन की। हाँ जी, वही वही गुरुदेव, वही। हाँ। चलो जी, दमन को रिश्तेदारी हो गई। दर्शनों के लिए गई थी और संथारा करवा के आई। हाँ वो वहां किया था, मेरे को पता है, मेरे को सूचना आ गई थी उसी टाइम ही जब वो गए थे। 3 4 दिन का ही रहा। हाँ वो भूषण वगैरह ना, भूषण अशोक की भी डेथ होगी ना। भूषण तो हाँ आता रहता है, भूषण भी आता है, वो आता है, कभी एक दो शिविर भी किए उसने यहाँ। हम्म, तो उसी की बात कर रहा था। वो उनको भी धर्ममुनि ने बताया था। हाँ जी, धर्म मुनि महाराज ने करवाया था। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और ऐसे हमारे तो दिल्ली वो में। जो अपन को आप जो बोल रहे थे आखिरी के 2 3 पेज में वो जो कराए थे, उसमें फिर वो उम्र का भी बता देता ना, 1 दिन में हो जाएगी डेथ, 2 दिन में या महीने में, ऐसे भी दिखा हाँ उसमें है, लक्षण बताते हैं। लक्षण हाँ बता जी। रखे हैं उसमें। नाक का बताया हुआ है गुरुदेव, नाक टिड्डी चिन्ह मैंने पढ़े थे जब मेरे फादर हाँ जी है, थे। और उसमें एक रेफरेंस भी दे रखा है, वो क्या नाम, उमेदमाल दुग्गड़ है, दिल्ली में ही है, वो रहते हैं प्रताप बाग में। वो उनकी भी काफी इसमें कुछ बुक भी लिखी हुई है उनकी। वो काफी ज्ञान है, पढ़े लिखे भी हैं, मेरे ख्याल एमएससी करके वो पीएचडी करेगी, उसके बाद ज्योतिष में काफी है, और मंत्र तंत्र में भी काफी उसका अभ्यास है, वो बता देते हैं। समय भी बताते हैं, वो गुरुदेव के बारे में बताया था। और महाप्रभु है वहाँ, पन्ना बहन। तो ये हाँ किसी किसी उनका तो को ये पता है। होता है। उनका तो पता है हमारे का। तो ये था, बात चल रही थी हमारी समाधि रूप ध्यान। समाधि का मतलब है कि हम इसकी प्रैक्टिस जो है ना, वो इसी जितना समय रह रहा है उसमें हम इसकी प्रैक्टिस करें, हर समय हमारा ध्यान इधर ही रहे। तो वो जो बार बार उसी की तरफ हमारा ध्यान रहेगा, तो अंतिम जो स्थिति होगी वो वहां ठीक हो जाएगी। ये जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम किसी को कहते हैं, बच्चे को कहते हैं कि मान लो बच्चा छुट्टियों में घर आया है, और फिर वो जाते माँ बाप कहते हैं भाई अच्छा परीक्षा ध्यान से देना, है ना, तो परीक्षा ध्यान से देना। अब वो इसने सुना, परीक्षा ध्यान से देना, बाकी तो नहीं है, अब पढ़ने पढ़ने की क्या जरूरत है, ध्यान से परीक्षा, तब जब परीक्षा होगी दे देंगे, कर लेंगे। मतलब एक एक सोच बता रहा हूँ कि वो क्या सोच रहा है, मम्मी ने ये कहा परीक्षा ध्यान से देना, तो वो ध्यान तब कर लेंगे, परीक्षा जब होगी परीक्षा ध्यान से कर लेंगे। पर उससे पहले उसकी तैयारी की बात जो जो कहना चाह रही है उसकी मम्मी, कि भी हाँ जी। इसकी तैयारी तो पहले करनी पड़ेगी ना। हाँ अभी जी, तो ध्यान से पढ़ाई करना। अब ध्यान से हमारा समाधि मरण हो जाए, और समाधि मरण से पहले पढ़ाई तो की नहीं, पढ़ाई तो की। तो फिर वो परीक्षा, ये परीक्षा हमारी कैसी हो जाएगी?
तो ये है कि वो जो समाधि प्राप्त होती है, इस तरह की प्रैक्टिस, इस तरह का जो हमारा व्यवहार, जो इसमें पहले से तैयारी होनी चाहिए, तभी हो पाएगा। इस प्रकार परमात्म भावना के दृढ़ संस्कार से आत्मा परमात्मा हो जाता है। ये है संस्कार, परमात्म भावना। बात तो प्रश्न यही उठाया था कि ये भावना भावने से क्या होगा। ये होगा भावना भावने से। ये आपकी तैयारी है। जैसे वो परीक्षा अच्छे से करना का मतलब है परीक्षा की तैयारी करो। उसका कहने का भाव माँ बाप का तो यही था ना, कि परीक्षा अच्छे से करने का मतलब है कि आप ठीक तरह से तैयारी करना उसकी। और अगर हम सोचे मेरा अंतिम समाधि मरण हो जाए, बस इतना ही सोचा, पर उसकी पहले तैयारी तो करनी पड़ेगी। वो है। तो आत्म भावना के विषय में कष्ट परंपरा के सद्भाव के कारण भय की उत्पत्ति की संभावना रहती है। आत्म भावना के विषय में कष्ट परंपरा के सद्भाव के कारण, जब आत्म भावना भाना कोई इतना आसान नहीं है। कई चीजों को छोड़ना पड़ता है। पर में जो सुख अनुभव करता है उसको भी त्यागना पड़ता है। राग दे जो पर से किया वो भी छोड़ना पड़ता है। तो वो कोई इतना आसान नहीं है। किसी को छोड़ना, किसी के साथ आपकी मोह ममता है उसको भी छोड़ना, ये कष्ट परंपरा में आ गई है। आत्म भावना के विषय में कष्ट परंपरा के सद्भाव के कारण उसको तकलीफ तो होती ही छोड़ने में। भाई कोई कोई भी हो, मान लो आपके घर का कोई नौकर ही है और वो किसी तरह से आपसे अलग हो जाए, तब भी आपको कष्ट होता है कि नहीं होता। नौकर की छोड़ो, घर में कोई जानवर है, कुत्ता बिल्ली है, तो वो भी अगर चला जाए तो कितनी चिंता होती है, कष्टप्रद होता है ना। ये है कष्ट, कि मतलब वो जो अपने प्रिय थे उनको छोड़ना पड़ेगा, तभी तो आत्म भावना में आएगा ना। इस तरह से इसके विषय में कष्ट परंपरा है, यानी कष्ट कष्ट तो होंगे होंगे जो उसको नजर आते हैं। उसके सद्भाव के कारण भय की उत्पत्ति की संभावना रहती है। ये है हमारी कमजोरी, पुरुषार्थहीनता यहां है। हाँ जी। भयभीत हो रहे हैं तो इसका मतलब हमारा वो पुरुषार्थ भी उस लेवल का नहीं आया कि हम बाहर से निर्मोह हो जाए, निर्मम हो जाए, वो नहीं हो रहा। तो उसमें किसी की किस प्रकार प्रवृत्ति हो, ऐसी आशंका का निराकरण करते, नहीं तो उसमें किसी की किस प्रकार प्रवृत्ति हो, ऐसी आशंका का निराकरण करते हुए कहते हैं कि अब आगे की गाथा में आ रहा है। मोही की आशा जहां नहीं वैसा भय स्थान, जिसमें डर उस सम नहीं निर्भय आत्म स्थान। मोही की आशा जहां, जो आपका प्रिय है, हम्म, मोही जिस पर मोह कर रहे हो, वो जहां उसकी आशा रहती, आशा का मतलब उस मेरा पुत्र है, ये मेरी सेवा करेगा, पढ़ लिख के बड़ा होगा, मेरा मेरा ये करेगा वो करेगा, ये क्या है, मोही की आशा। बहुत सारे ऐसे माता पिता पुत्र ये जितने भी आपने जोड़ रखे हैं, उन मोहियों से आशा है ना। जी। ये नहीं, आशा है तो बैठे हम्म, हुए है ना। हाँ जी, हाँ और जी। कहते हैं कि नहीं वैसा उस जैसा भय, उससे ज्यादा भय वाला स्थान नहीं है। हाँ जी। फिर क्या कह दिया आपको तो। हाँ जी, होता ही है वो तो। आपको जिससे तो मुझसे मोह था आशा है, उसके चिंता रहती है, हर आपको समय को मुझसे भी उम्मीद खोना। है, पर सबसे हाँ ज्यादा जी, भय वही होता है कि हाँ हाय, जी। हाय ये चला ना जाए, दूर ना हो जाए मेरे से, बिल्कुल, मेरे वजनों से दूर ना बिल्कुल। हो जाए। और एक बच्चा पढ़ने के लिए बाहर जाता है, तब भी माँ बाप रोते हैं। क्यों? हम्म, डरा कि कहीं पता नहीं कहाँ क्या करेगा, कैसे खाएगा, कैसे पिएगा। सबसे ज्यादा भय हो रहा है ना। माँ को, हाँ जी, भय माँ हो को तो रहा है, बहुत होता है। बात तो भय की है। माँ को। तो मोही की आशा जहां नहीं वैसा भय स्थान, उस जैसा हम्म, भय नहीं कहीं पर भी है। और जिसमें डर उस सम नहीं, अब जिसमें वो डर बिल्कुल नहीं है, वो क्या है, निर्भय आत्म स्थान। वो आत्मा का स्थान ऐसा जहां किसी प्रकार का भय नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। वो है जो बिल्कुल ही निडर रहने वाला स्थान है, वो है आत्मा। हाँ, चलिए आगे इसका अर्थ क्या लेते हैं।
मूढ़ात्मा यत्र विश्वस्ततो नान्यद्व नान्यद्भयास्पदम यतो भीतस्ततो नान्य नान्यद भय स्थान मात्मना। ये है मूढ़ आत्मा। अब देखो क्या शब्द आया, क्या आप डिग्री दे रहे हैं, हमारी तारीफ हो रही है हमारी। मूढ़ आत्मा क्या कुछ हो रहे हैं। मूढ़ आत्मा नहीं, अज्ञानी बहिरात्मा जिन शरीर पुत्र मित्र आदि बाह्य पदार्थों में, देखिए आ गया ना, शरीर सबसे पहले शरीर, हम्म। इसी से आशा है ना कि शरीर स्वस्थ रहे, पहला सुख निरोगी काया, शरीर को तो सबसे पहले ले लेते हैं। और बाकी चीजें घर में हो कंचन सुलक्षणी काया, है, कंचन काय, घर में हो कंचन काय माया, घर में हो नार, वो नारी जी अच्छी हो, फिर सुलक्षणा नार। हाँ। तो जिन शरीर पुत्र मित्र आदि बाह्य पदार्थों में ये मेरे हैं मैं इनका हूं ऐसा विश्वास करता है, देखो ये मेरे हैं, मेरापन, वो आता ना। अब ये रश्मि जी कह रही थी इनका क्या संबंध था उन्हें कुरुक्षेत्र वालों से। की बहन हमारे घर में चाची जी है हमारे, क्या नाम अशोक जी उसका बहन है ना, है? उनकी बहन हुई या बुआ हुई, बहन ही हुई। बुआ, बुआ होगी कुरुक्षेत्र ना, पटियाले में है बुआ उनकी एक, हाँ हाँ, पटियाले में, पटियाले में, श्यामलाल, हाँ वो। श्यामलाल, हाँ श्यामलाल हाँ जी, जी। श्यामलाल जी की वाइफ, श्यामलाल जी की वाइफ। हाँ वही ना, श्यामलाल जी हाँ हमारे हाँ हाँ ऊपर ही हाँ। लगते थे। अच्छा अच्छा, बुआ थे, अच्छा अच्छा। वो श्यामलाल जी। हाँ अच्छा वो हमारे घर में, वो हाँ जी हाँ जी हाँ, दोनों की डेथ हो चुकी है। हाँ। जिनका हाँ। मेडिकल स्टोर था वो है क्या श्यामलाल नहीं जी? नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं, उनका लोहे का काम, लोहे का इनका काम। साबुन वगैरह का था शायद पहले। नहीं, अच्छा। लोहे का काम वही गुरुदेव। का चलो होगा, हमारे हम तो बिल्कुल यहाँ, बहुत देर रही है। हाँ हमारे यहाँ हार्डवेयर और लोहे का काम खानदान का सारा कुछ यही है। हाँ हमारे घर में थे वो। हाँ अच्छा जी अच्छा, हाँ जी चाची हाँ थी, जी। चाचा हाँ ठीक। हाँ, रियल चाची जी थे, हाँ। फिर तो रिश्तेदारी होगी ना फिर तो ये। वो ऐसी गुरुदेव चीजें रश्मि की गुरुदेव। हमसे भी है, इसने हमसे भी निकाल ली रिश्तेदारी, पता नहीं कैसे अच्छा। कैसे। अच्छा ऐसी चीजें बड़ी अट्रैक्ट करती है ना, मतलब हम सुनते हैं ना तो बहुत अहोभाव आता है ना, ऐसी चीजें मतलब गुरुदेव सुनते हैं। इनडायरेक्टली तो फिर हम आपके भी रिश्तेदार हो गए। चलिए, तो क्या कह रहे हैं, मूढ़ आत्मा अज्ञानी बहिरात्मा जिन शरीर पुत्र मित्र आदि बाह्य पदार्थों में ये मेरे हैं मैं इनका हूं ऐसा विश्वास करता है, ये मेरे हैं, ये तो विश्वास वाली बात होगी ना कि मोह की आशा, आशा मतलब विश्वास है उसका। ततः उन शरीर स्त्री पुत्र आदि बाह्य पदार्थों से, यानी इन इनके अलावा अन्य कोई भय का स्थान नहीं है। क्या बात कर दी, ये जो बाह्य पदार्थों की लिस्ट बताई है ना, उससे बाहर कोई भय है ही नहीं। हाँ इसका जी, मतलब भय है तो कहाँ है, ये इन चीजों में ही ये है। उसी में है। इन चीजों में। हाँ जी, वो बाह्य पदार्थ जो है ना, शरीर स्त्री पुत्र आदि, ये इन्हीं में है, इनके बाहर तो भय है ही नहीं। हम्म। सही बात है। है ना, बड़ी मार्मिक चीज है, ये हाँ ज्ञानियों ने जी, हाँ क्या जी। लिखा है उनका। और फिर उसका अनुव्यार्थ करने वाले और ये लिखने वाले, कमाल है, कितना उपकार है इनका। बहुत है। कि अन्य कोई भय का स्थान नहीं है। और यथा, यानी एक तरह से हमारे सामने एक गुरु है, हमने कौन से ये पढ़ा किसी के साथ, किसी के, ये हमारे को, हमारी इसी से हम पढ़ रहे हैं, ये जिनवानी की महिमा है। हाँ जी, तो भय का स्थान नहीं है। और यथा जिस परमात्म स्वरूप के अनुभव से, जिस परमात्म स्वरूप के अनुभव से डरा रहता था, डरा रहता है, डरा कि भी ये मैं बाहर से कैसे छूटूं, परमात्मा पद कैसे प्राप्त करूं। तो परमात्म स्वरूप के अनुभव से डरा रहता है। और वो उससे डर रहा है वो, पर वो क्या कह रहे हैं ज्ञानी कि उसके सिवाय कोई दूसरा आत्मा के लिए निर्भयता का स्थान नहीं है। जिस परमात्म स्वरूप में वो डरा हुआ महसूस कर रहा है, उसमें उसके उसके अलावा, उसके अतिरिक्त तो कोई निर्भय वाला स्थान ही नहीं है। इसका मतलब परमात्म स्वरूप को छोड़कर हर बाहर हर जगह भय है। हम्म। उल्टा उसका समझ लेना
कि परमात्म स्वरूप के से अतिरिक्त, अपने स्वरूप से अतिरिक्त जो भी बाहर है वो हाँ सब डर जी। की जगह है। और निडर वाली कौन सी जगह? जो अपने स्वरूप में है। फिर पढ़ रहा हूं, हाँ दोनों दोनों चीजें बता दी। हाँ जी। अज्ञानी बहिरात्मा जिन शरीर पुत्र मित्र आदि बाह्य पदार्थों में ये मेरे हैं मैं इनका हूं ऐसा विश्वास करता है, उन शरीर स्त्री पुत्र आदि बाह्य पदार्थों से अन्य कोई भय का स्थान नहीं है। यानी उस लिस्ट से बाहर भय नहीं है, और अगली लिस्ट के बाहर निर्भय नहीं है। अगली लिस्ट में क्या? सिर्फ एक है। जिस परमात्म स्वरूप के अनुभव से डरा रहता है, उसमें भय अनुभव करता है, उसमें तो मान रहा था मेरे को अच्छा लग रहा है, पर यहां कह रहा भय लगता था, पर उसके हाँ जी। सिवा कोई दूसरा आत्मा के लिए निर्भयता का स्थान नहीं। बिल्कुल ही उल्टा, बहुत ही उलट घूम। बहुत सुंदर। चलो थोड़ा सा भजन पूरा बहुत करें। सुंदर, बहुत ही अच्छा है। मैंने निज को पहचाना, पहचाना निजातम, मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, मैं तो हूँ शुद्धात्म। मैंने निज को पहचाना, पहचाना निजातम, मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, मैं तो हूँ शुद्धात्म। मैं तो हूं मेरा साथी, मैं स्वयं जाननहार, मैं अखंड अविनाशी, मैं स्वयं तारनहार। मैंने निज को पहचाना, पहचाना निजातम, मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, मैं तो हूँ शुद्धात्म। जो जानता है ज्ञान, वो ज्ञान की ही रचना, वह ज्ञान से निर्मित है, बस ज्ञान ही जितना। ये ज्ञान का शीश महल, मैं स्वयं परमात्म। ये ज्ञान का शीश महल, मैं स्वयं परमात्म। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, मैं तो हूँ शुद्धात्म। मैंने निज को पहचाना, पहचाना निजातम, मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, मैं तो हूँ शुद्धात्म। यही बोलते जाओ, गुनगुनाते रहो। यही तो आज की जो स्वाध्याय है उसमें यही सार है। गुरुदेव एक बात बोलनी थी। हाँ जी। आज मैं मतलब मेरे को ना ये भजन पूरा दिन अपने आप ही मेरे अंदर चलता रहता है, और आज मैं सुबह सो के उठी ना, वैसे तो मेरे को नींद में भी क्लास ही दिखती रहती है पूरी नींद में। बहुत अच्छी तो बात सुबह है। जब उठी तो ये भजन ही मेरे होठों पे था, यही वाला। बहुत कमाल है, सुना दो फिर, बोलो फिर। नहीं नहीं, गाना नहीं आता, वो तो अपने लिए है, तो सुनाने को थोड़ी है। हम कौन से गायक हैं? चलिए यहीं तक रुकते हैं फिर हम। हम्म। गुरुजी मथे वंदनामी जी। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे ही ना, मैं आजकल उत्तरायण की हम वाचना कर रहे हैं। मुझे हम्म। सारा दिन उठते बैठते रात को सोते सारा दिन उत्तरायणी दिमाग में घूमता है। हाँ वो तो होता ही है, जिस जिस माहौल में रहोगे, जिसमें रहोगे वही होगा ना। चलो।